तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स की लंबी जर्नी के बारे में। जरा सोचिए, आपका पोर्टफोलियो एक गाड़ी की तरह है और मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए इस सफर के लिए जीपीएस सेट करते हैं और देखते हैं कि रास्ता कैसा होगा। और सच कहूं तो आज का सारा खेल इसी एक लाइन में है। देखिए, जैसे एक कार को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो को भी। अगर बैलेंस बिगड़ा तो या तो आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेंगे, मतलब स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, या फिर ग्रोथ से ही चूक जाएंगे, यानी कंट्रोल ही हाथ से चला जाएगा। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कार की, रीबैलेंसिंग यानी रास्ते पर बने रहने की, रिस्क यानी सही स्पीड चुनने की, और वेल्थ तक पहुंचने की पूरी जर्नी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसको आप अपने पोर्टफोलियो का स्टीयरिंग व्हील समझिए। ये वो चीज है जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे बाजार की सड़क पर कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। तो सवाल उठता है कि ये रीबैलेंसिंग आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप बस टाइम पर अपने पोर्टफोलियो के ओरिजिनल एसेट मिक्स को, जैसे कि इक्विटी और गोल्ड का रेशियो, वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान से कभी भटकते नहीं हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। प्लान ये था कि 90% यानी 9 लाख रुपए इक्विटी में जाएंगे और 10% यानी 1 लाख रुपए गोल्ड में। यह है आपका टारगेट एलोकेशन, आपकी सोची समझी स्पीड लिमिट। अब कुछ महीने बाद हुआ ये कि इक्विटी मार्केट तो फ्लैट रहा, लेकिन गोल्ड का भाव 50% बढ़ गया। तो अब आपका गोल्ड 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख का हो गया। अब पोर्टफोलियो का नया रेशियो क्या हुआ? 86:14। इसी को कहते हैं मार्केट ड्रिफ्ट। आपका बैलेंस बिगड़ चुका है और अनजाने में आपका रिस्क भी बढ़ गया है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, रीबैलेंसिंग दिमाग का काम है, दिल का नहीं। ये मार्केट को टाइम करने जैसा गेसवर्क बिल्कुल नहीं है, जहां डर और लालच जैसे इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं। नहीं, ये तो सेल हाई बाय लो करने का एक सिस्टमैटिक, एक ऑटोमेटिक तरीका है। जो एसेट बढ़ गया उसे बेचा और जो गिरा हुआ है उसे खरीदा। सिंपल, नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड। तो इसे किया कैसे जाए? बहुत आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए कि आपका एलोकेशन कितना बिगड़ा है। स्टेप 2, जो एसेट ओवर परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में गोल्ड, उसका थोड़ा सा हिस्सा बेच दीजिए। स्टेप 3, उन पैसों से वो एसेट खरीदिए जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी इक्विटी। और बस हो गया, आपका 90-10 का ओरिजिनल रेशियो वापस अपनी जगह पर आ गया। लेकिन हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है डिसिप्लिन, अपने प्लान पर टिके रहना। दूसरा, जब आप कोई एसेट बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग सकता है। इसलिए एक पक्का नियम बनाना बहुत जरूरी है कि भाई हर 6 महीने या 12 महीने में रीबैलेंस करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं दूसरे जरूरी हिस्से की, रिस्क, यानी आपकी गाड़ी की स्पीड। देखिए, हर ड्राइवर की तरह हर इन्वेस्टर की रिस्क लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, और ये बहुत जरूरी है कि आपकी गाड़ी का इंजन आपके ड्राइविंग स्टाइल से मैच करे। रिस्क टॉलरेंस का सीधा सा मतलब है बाजार के उतार चढ़ाव को आप बिना घबराए कितना झेल सकते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो क्या आप पैनिक में आके सब कुछ बेच देंगे, या फिर शांति से अपनी SIPs को चलने देंगे? बस यही है आपका रिस्क टॉलरेंस। और एक बात, ये सिर्फ आपकी उम्र पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, जॉब कितनी सिक्योर है, और सबसे जरूरी, क्या आप मार्केट क्रैश के दौरान भी अपनी SIPs जारी रख सकते हैं? ये सारी चीजें मिलकर आपका रिस्क प्रोफाइल बनाती हैं। इसको बेहतर समझने के लिए इन्वेस्टर्स को हम 3 प्रोफाइल्स में बांट सकते हैं। पहला है बिगिनर या कंजर्वेटिव ड्राइवर, जो मार्केट एवरेज यानी निफ्टी से बस 2-3% ज्यादा रिटर्न चाहता है, तो वो अपना ज्यादातर पैसा देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज में लगाता है। फिर आता है इंटरमीडिएट, जो निफ्टी से 5-7% ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है। और आखिर में है एग्रेसिव ड्राइवर, जो 20% से भी ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए छोटी और मिड साइज कंपनीज में बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरता। तो अगर कार एनालॉजी से देखें तो बिगनर इन्वेस्टर एक स्टेडी सिडान चला रहा है, फोकस स्टेबिलिटी पर है, सेफ्टी फर्स्ट। इंटरमीडिएट इन्वेस्टर एक स्पॉटी कूप में है, थोड़ी स्पीड, थोड़ा एडवेंचर, सब चलता है, लेकिन कंट्रोल हाथ में रहना चाहिए। और फिर है हमारा एग्रेसिव इन्वेस्टर, ये एक पावरफुल रेस कार में है,
मकसद साफ है, हाई स्पीड से हाई रिटर्न्स, और इसके लिए बड़ा रिस्क उठाने को भी वो पूरी तरह तैयार है। तो ठीक है, अब आपने अपनी कार चुन ली, स्टीयरिंग भी संभालना सीख लिया। अब देखते हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर आपको दौलत की मंजिल तक कैसे पहुंचाती हैं। और हाँ, याद रखिए, ये इन्वेस्टमेंट जर्नी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जरा एक 20 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी को देखिए। इसमें रीबैलेंसिंग आपके पिट स्टॉप्स की तरह है। हर कुछ सालों में रुकना, अपनी गाड़ी को चेक करना, फ्यूल भरना, ये सब जरूरी है, क्योंकि बिना पिट स्टॉप के तो दुनिया की सबसे तेज रेस कार भी क्रैश कर सकती है। और इस डिसिप्लिन जर्नी का नतीजा वो चौंकाने वाला हो सकता है। याद है हमारा अग्रेसिव इन्वेस्टर? अगर वो 20 साल तक हर महीने सिर्फ 20,000 की SIP करता है और अपना 20% का टारगेट रिटर्न अचीव कर लेता है, तो वो 5 करोड़ रुपए तक बना सकता है। जी हां, डिसिप्लिन का फल इतना मीठा हो सकता है। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। असली पैसा वो इन्वेस्टर कमाता है जो 20 साल तक मैदान में टिका रहता है, वो नहीं जो हर उतार चढ़ाव पर घबराकर अपना पोर्टफोलियो बदलता रहता है। तो अब वक्त आ गया है आपके अपने अगले पिट स्टॉप का। एक छोटा सा हेल्थ चेक, ये देखने के लिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कार सही दिशा में, सही स्पीड से चल रही है या नहीं। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपनी कार को पहचानिए, यानी अपना रिस्क समझिए, अपना रास्ता प्लान कीजिए, यानी एसेट एलोकेशन सेट कीजिए, रीबैलेंस करके रास्ते पर बने रहिए, और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन के साथ बस गाड़ी चलाते रहिए। तो अब समय है अपना खुद का डैशबोर्ड चेक करने का। खुद से पूछिए, क्या आपका एसेट मिक्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बैलेंस में है? इस एक सवाल का जवाब ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।